एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 सर्कल। इस चैप्टर में हम सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे कि सर्कल क्या होता है, रेडियस, डायामीटर, कोड, आर्क, सेक्टर और बहुत कुछ। अगर आप क्लास 9 मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ सर्कल? सर्कल क्या होता है? सर्कल एक सिंपल क्लोज फिगर होती है जिसमें एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर सभी पॉइंट्स होते हैं। इस फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं। अब क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? C = 2πr। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ सर्कल या फिर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ सर्कल। फर्स्ट इज सेंटर। सेंटर क्या होता है? सर्कल का बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर। नेक्स्ट, रेडियस। रेडियस क्या होता है? सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। और डायमीटर, रेडियस का जो डबल जो सेंटर को पास करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। फोर्थ, कोड। कोड क्या होता है? सर्कल के दो पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? कोड। नेक्स्ट, आर्क क्या होती है? सर्कल का जो कर्व पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्क। ऐसे ही सर्कमफ्रेंस क्या होता है? जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। एंड नेक्स्ट लास्ट इज सेक्टर। क्या होता है? सर्कल का पाई शेप पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, सर्कल्स जो होते हैं हमें रियल लाइफ में बहुत जगह दिखाई देते हैं, जैसे कि क्लॉक, वी, कॉइन, प्लेट, बैंगल्स एक्सेट्रा। ये सभी के इसके एग्जाम्पल हैं सर्कल के। नेक्स्ट, फॉर्मूलाज। अब फॉर्मूलाज क्या होते हैं? एरिया ऑफ सर्कल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? πr²। ऐसे ही सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा? 2πr। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, recall that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their centers. अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखो क्या कहता है, वो दो सर्कल्स है, उनका कॉन्ग्रुएंट जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। दो सर्कल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है अगर उनका रेडियस क्या है? सेम। तो हमें प्रूव करना क्या है? इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि अगर दो इक्वल कोड्स हैं तो सेंटर पर बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है? ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। क्यों है? ये इक्वल कोड्स हैं। प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल एंगल ए और बी किसके इक्वल है? एंगल सी और डी के। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ स्टेप 1, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ए और बी एंड ट्रायंगल सी और डी। अब इसमें देखो क्या क्या है। ओ ए किसके इक्वल है? ओ सी के। क्यों इक्वल है? क्योंकि इनका रेडियस है सर्कल का। ऐसे ही ओ बी किसके इक्वल है? ओ डी के। नेक्स्ट, ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं कि ट्रायंगल्स की 3 साइड्स इक्वल है, तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हुआ? SSS, यानी साइड। तो ट्रायंगल ए और बी जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है किसके? एंड ट्रायंगल सी और डी के। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। हमने यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। मीन्स इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल दिया गया है और उसका सेंटर फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन क्या होगी? स्टेप 1, सबसे पहले सर्कल के अंदर दो कोड्स ड्रॉ करो, मान लो ए बी और सी डी। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या होगा? अब ए बी और सी डी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? लाइन को बीच से 90 डिग्री पर कट करना। थर्ड स्टेप, जहां दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट ओ यानी सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। अब इसका रीज़न क्या है? क्यों होगा? क्योंकि सर्कल में कोड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से पास करती है, इसलिए दो कोड्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर होता है। इस तरह हम सर्कल का सेंटर इजीली फाइंड कर सकते हैं। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3,
Two circles of radius 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their center is 4 cm. Find the length of the common chord. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हमें क्या कर रखे हैं, दो सर्कल के एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं और हमें कॉमन कोड की लेंथ फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, रेडियस है फर्स्ट सर्कल का 5 सेंटीमीटर एंड सेकंड सर्कल का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कॉमन कोड को ए बी मान लेते हैं, ठीक है, और सर्कल्स के सेंटर को ओ और ओ डैश, यानी ओ डैश ये कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ओ ए 3 सेंटीमीटर एंड ओ ओ डैश 4 सेंटीमीटर। अब सर्कल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉमन कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, इसलिए ओ मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। सिंस रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी ओ ए किसके इक्वल था ओ बी के, तो यानी ओ ए 3 सेंटीमीटर है तो ओ बी भी 3 सेंटीमीटर। ऐसी ए बी इज, अब ए बी कैसे होगा, ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, तो ए बी कितने सेंटीमीटर हो जाएगा 3 + 3 6 सेंटीमीटर, तो यानी कि लेंथ ऑफ कॉमन कोड कितनी आई आपके पास 6 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। Next question number 4. If a line intersect two concentric circle with center O at A, B, C and D, prove that AB equal to CD. सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि सेम सेंटर दोनों का क्या है O। नेक्स्ट क्या गिवन है, अ लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को कहाँ पर A, B, C एंड D। टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है, ए बी जो है वो किसके इक्वल है सी डी के। नेक्स्ट प्रूफ, अब क्या आएगा, सबसे पहले सेंटर ओ से लाइन ए डी पर, यानी कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर ओ डी पर, तो ये सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एम ओ एम, तो ओ एम जो है वो क्या है ए डी पर क्या है परपेंडिकुलर है, जो कि क्या बनाता है 90 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट, सर्कल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर लाइन कोड को क्या करती है बाइसेक्ट करती है, इसलिए ए एम जो वो किसके इक्वल होगा एम डी के, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। और इनर सर्कल जो अंदर का सर्कल है उसमें क्या है बी एम जो है वो किसके इक्वल है एम सी के, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करते हैं, यानी ए बी किसके इक्वल होगा, यानी ए एम में से बी एम माइनस कर देंगे तो वो किसके इक्वल है ए बी के, तो ए बी इज इक्वल टू ए एम माइनस बी एम। ऐसे ही सी डी किसके इक्वल होगा, यानी एम डी में से एम सी को क्या कर देंगे माइनस, तो यानी सी डी इज इक्वल टू एम डी माइनस एम सी। इसलिए क्या, सिंस ए एम किसके इक्वल है एम डी के और बी एम किसके इक्वल है एम सी के, देयरफॉर ए बी किसके इक्वल होगा सी डी के, हैंस प्रूव। तो दोस्तों हमने प्रूव कर दिया कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में लाइन के आउटर और इनर पार्ट्स इक्वल होते हैं, यानी कि ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा सी डी के। दिस इज़ योर आंसर। तो फ्रेंड्स आज हमने चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।